नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत ही दर्दनाक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। कहानी है नोएडा की। नोएडा में एक आनंद निकेतन वृद्ध सेवा आश्रम चल रहा है, जिसमें एक महिला, जो कि आप इसमें फोटो में देखेंगे, जिसके हाथ पैर बांधे हुए हैं, इस स्थिति में पाई गई। विचारने करने की बात यह है कि जो माँ बाप हम पांच पूरे परिवार को चार चार पांच पांच बच्चों को पाल लेते हैं, उन माँ बाप को पालने के लिए पांच लोग भी कम पड़ जाते हैं। हम उनके बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बन पा रहे। कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं हम, कौन सा देश का विकास हो रहा है? अगर ऐसा ही विकास है, अगर इसी को नगरीकरण कहते हैं, तो हमें न नगर चाहिए और न विकास चाहिए। जहां पर एक बुजुर्ग को, एक माता पिता को पुत्र द्वारा, पुत्री द्वारा जब उनकी आवश्यकता हो उस समय सेवा न दी जा सके, किस ओर जा रहे हैं हम कौन सा विकास कर रहे हैं? हम पतन की ओर जा रहे हैं। पतन हो चुका है हमारा। ठीक है, हम ऐसे पागल हो चुके हैं इस पाश्चात्य की दुनिया की तरफ भागते भागते अपनी जरूरतों के लिए, कि भूल जाते हैं कि जिस दुनिया में हम हमें लेकर के कौन आया। अरे, जो तुम्हें दुनिया में लेकर के आया, जिसने तुमको इस लायक बनाया कि आज तुम बड़ी से बड़ी अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो, तो आपका कोई फर्ज नहीं बनता उनके प्रति? फिर वीडियो वायरल हुआ तो लग जाते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। हो गए खिलाफत में, पूरा देश समाज सब एक हो जाता है, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ? अरे, उस समय भी तो उस समय भी तो ये बातें की जा सकती थी। हैं? उस समय भी तो पड़ोसी ये देख सकते हैं कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, कहाँ छोड़ा है उनको। अरे, जो व्यक्ति वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ने जा रहा है, आप वहीं उनको बहिष्कार करो ना। समाज हो, आप लोग हो, जब उस समय 1 लाख इकट्ठे हो सकते हो, जब कोई इस तरह का आपत्तिजनक या हृदय विदारक कोई घटना जब सामने निकल के आती है, उस समय आप उनके खिलाफ खड़े हो जाते हो, तो क्यों उस समय क्यों नहीं हो सकते? आप क्यों नहीं पूछ सकते कि माँ बाप कहाँ हैं आपके? आपके पाप उस समय भी तो उनको बहिष्कार किया जा सकता है। आपकी शक्ति तभी होती है जब एक बुजुर्ग का, बेचारे का जीवन इस तरह का बना दिया जाता है, जब उसको कैद कर दिया जाता है। कैद करने के बाद जब चीजें सामने निकल करके आती हैं, तभी आप उस समय भी पूछो उनसे कि आपके माँ बाप कहाँ हैं। उस समय भी उनको धिक्कार दो, उस समय भी उनसे नफरत करो, उस समय भी उनको समाज से बहिष्कृत करो, जब वो ऐसा करते हैं कि अपने माँ बाप को एक वृद्धा आश्रम में, एक अनाथालय में जाकर के बच्चों को छोड़ के आते हैं। ऐसे भी विकास के लिए पागल मत हो जाओ, ऐसी भी जरूरतें मत बढ़ाओ, मत करो नगरीकरण की तरफ, मत भागो। गांव भी अच्छा है, जहां पर सभी बुजुर्गों को देखने के लिए, वहां किसी आदमी के अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता। किसी भी बुजुर्ग की सेवा, वहां 10 से 100 50 जो बुजुर्ग हैं उनको संगत भी मिल जाती है। ठीक है, लोगों की कंपनियां भी मिल जाती हैं, खाने के लिए भी नहीं तराशना पड़ता। क्या चाहिए ऐसे नगरीकरण, ऐसे विकास में जिसमें अपने माँ बाप के लिए समय ना हो, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हो? ये अगर विरोध करना है या आंदोलन चलाना है, तो आंदोलन इस वीडियो के लिए मत चलाओ। आंदोलन उसके लिए मत चलाओ कि अनाथालय में उनके साथ क्या हो रहा है। आंदोलन उसके लिए चलाओ, अनाथालय है क्यों, उनकी आवश्यकता क्यों है। अनाथालय नहीं होने चाहिए। मेरी आप सब लोगों से अनुरोध है, विनती है। ठीक है, क्रांतिकारी या आंदोलनकारी तब मत बनो जब बेचारा एक बुजुर्ग अपनी जीवन को इस तरह से कैद बन के काट रहा है। अरे, आंदोलनकारी तभी बनो, जागरूक हो देश के, तो उस समय जागरूक बनो जब पड़ोस में दिखाई न दे तो उनके माँ बाप का, तो पूछो उससे, लड़के से पूछो, लड़की से पूछो कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, तुम्हारे पापा कहाँ है। ठीक है, 2 दिन में उनसे पता करो। जब अगर इस तरह से दिखाई दे कि वो अपने माँ बाप को अनाथालय में छोड़ के आए हैं, ठीक है, जैसे माँ बाप की, क्या करोगे ऐसे पड़ोसियों से? क्या जरूरत है ऐसे उनसे संबंध रखने की? और क्या हो सकते हैं वो तुम्हारे, कब तुम्हारे सहायक हो सकते हैं? जो अपने माँ बाप को, जिन्होंने उनको पैदा किया, जो उनको दुनिया में लाए, अगर वो उनकी सेवा नहीं कर सकते, अगर उनका साथ नहीं दे सकते, तो वो तुम्हारा क्या करेंगे? वो कब तुम्हारे काम आएंगे? ऐसे लोगों से नफरत करो। ठीक है, अगर ऐसा सब हम करेंगे, अगर ऐसी चीजें हमारे साथ हम करेंगे, ठीक है, ऐसी चीजें कभी किसी, कोई भी अपने माता पिता के साथ करता है, हम उनसे नफरत करेंगे, हम उनको समाज से बाहर भेजेंगे, हम उन्हें समाज में दर्जा नहीं देंगे, हम उनकी आलोचनाएं करेंगे,
तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और हमारा भारत हमेशा जिसके लिए जाना जाता था, जहाँ माँ बाप की सेवा, ठीक है, परम धर्म हुआ करती थी, तो पुनः लोग उस संस्कृति को जानेंगे। हमारी संस्कृति सब छूट रही है, ठीक है, सब कुछ हम भूलते चले जा रहे हैं, ऐसे पागल हो चुके हैं विकास के लिए। हैं? विकास चाहिए, कामयाबी चाहिए, पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, क्या ज़रूरत है? जहाँ एक जीवित व्यक्ति जो आपको दुनिया में लेके आया, जो आज साक्षात रूप में भगवान का स्वरूप होते हैं माँ बाप, हैं? अगर उनको ही 2 पल की खुशी नहीं दे सकता, तो कोई फ़ायदा नहीं उस विकास का और कोई फ़ायदा नहीं हमारे देश को इस दिशा में ले जाने का। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिकतम लोगों में शेयर करो। शेयर इसलिए मत करो ताकि मेरा चैनल वायरल, मेरे को अपने चैनल वायरल नहीं करना है, लेकिन ये घटना देख करके जो मेरे को दुख हुआ है वो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरी दिल से एक इच्छा है कि अनाथालय, वृद्धाश्रम नहीं होने चाहिए भारत में। भारत में वृद्धाश्रम की कोई आवश्यकता नहीं है और भारत में कभी वृद्धाश्रम जैसी कोई परंपरा नहीं रही। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि आप अपने फर्ज को मत भूलिए, ठीक है। हम कहते हैं श्रवण कुमार, तो मुझे उम्मीद नहीं कि आप बन पाए, श्रवण कुमार तक तो नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम अपने माता पिताओं के बुढ़ापे का सहारा तो बनो। अंतिम बार आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि मैं इस देश में वृद्धाश्रम नहीं चाहता। अगर भारत जैसे देश में वृद्धाश्रम है तो ये भारत विकास नहीं, ये अल्प विकसित भी नहीं, ये कहीं नहीं, ये इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। भारत की पहचान उसकी संस्कृति के लिए थी और हमारे जो अपने माताओं पिताओं के लिए, श्रवण कुमार जैसे लोगों के लिए भारत जाना जाता है, राम जैसे लोगों के लिए भारत जाना जाता है, ठीक है। राम श्रवण कुमार नहीं बन सकते, मत बनो, लेकिन कम से कम अपने माता पिताओं का जो एक सहारा है वो तो बनो, ठीक है। जो आप आज क्रांति आंदोलन जो तुम दिखाते हो, जब कोई घट किसी तरह से, अब इसको देख करके लोगों में उग्र बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है, भीड़ है, आंदोलन ऐसे कैसे हो सकता है। हमने न्यूज में देखा था, न्यूज में लिखा हुआ है कि उनके बुजुर्गों को कहीं और शिफ्ट किया तो परिवार वाले आपत्ति जता रहे हैं कि मेरी बिना मर्जी के आप कैसे जगह दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो। अरे बेशर्मो, अरे बेशर्मो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम आपत्ति इसके लिए जता रहे हो। अरे नालायको, जिन्होंने तुमको इस लायक बनाया है, उन माँ बाप को तुम वृद्धाश्रम में पूछकर तब उन पर अधिकार जता रहे हो कि मेरी बिना मर्जी के। अरे तुम्हारी मर्जी क्या है? हुँ? अगर तुम इस लायक ही होते, इस काबिल होते, हैं, तुम तो शर्म की वजह तुम्हें तो अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, हैं, और तुम आपत्ति जताने की बात कर रहे हो। अगर तुम इतने ही वो थे तो अपने माँ बाप को साथ में नहीं रख सकते थे? माँ बाप को आश्रम में छोड़ करके आकर के 2 लाख और 2.5 लाख रुपए दे करके आप अपने आप उत्तरदायित्व को निभा रहे हो। आप श्रवण कुमार हो, अब आप आपत्ति जताते हो। तुमको तो बेटा कहलाने लायक ही नहीं हो तुम। अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है और ये सब चीजें हैं, ऐसे सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया करके वृद्धाश्रम खत्म कर दीजिए। और मैं आप लोगों को एक चेतावनी नहीं, एक सत्यता बताता हूँ, जो बोओगे वो ही काटोगे, ठीक है। अगर आप अपने माता पिता को 80 साल की उम्र में अगर वृद्धाश्रम में भेज रहे हो, तो तुम भी 50 साल की उम्र में वृद्धाश्रम क्या, पता नहीं तुम किस आश्रम में जाओगे, ठीक है। इसलिए थोड़ी बहुत भी अगर आपके अंदर शर्म बची है और थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हारे अंदर मानवत्व की भावना है, मानवता है, तो कृपया करके जो लोग भी ये हैं वृद्धाश्रम से अपने माता पिताओं को अपने परिवार में लाइए, घर में लाइए, कम कमाइए, लेकिन सुकून से माता पिता के साथ हाथ खुल करके खाइए, ठीक है। उसी में असली खुशी है, उसी में सब कुछ है। आंख बंद हो जाएगी, न संपत्ति साथ में जाएगी, न कुछ और साथ में जाएगा, ठीक है। माँ बाप के प्रति जो आपने सेवा भाव की है, उससे भगवान भी खुश होते हैं, ठीक है। और आपको इस जीवन में भी सारी खुशियां मिलेगी और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कृपया करके वृद्धाश्रम खत्म करने में अपना योगदान दें और जो भी ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, वीडियो को देखते ही अपने माता पिताओं को अपने घर